बन गया, आदिवासी के नेता बन गया, मारे मार देंगे। चंद आदिवासियों को आज अगर हम सदर क्षेत्र में मतलब शहरी क्षेत्र में भी अगर हम उनको इंसाफ नहीं दिला पाएंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों के साथ दबंगई होती है, लोगों को दबाया जाता है, उस लड़ाई को हम लोग कैसे लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये मामला आया है, बहुत गंभीर है और हमारी सरकार, मैं आश्वस्त करती हूँ अपने सरकार की तरफ से कि इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मैं गर्व करती हूँ उन सामाजिक नेताओं पे भी जो हिम्मत करके वहां गए और इसको तूल दिए, नहीं तो ये एक तरीके से दबा मामला ही रह जाता। आपके चैनल लोगों ने भी इसको नया सामने लाया। तो ऐसी चीज़ों को हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है सारी मैं सबकी तरफ से तो नहीं बोल सकती हूँ, मगर मुझे लगता है ये बस चंद लोगों पे नहीं मगर पूरे आदिवासी दलित समाज के ऊपर में एक तरीके से गाली गलौज दिया गया है। मैंने मांग भी की है संसदीय कार्य मंत्री से कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो। एसएसपी से बात भी हुई है। मुझे लगता है किसी रूप से उस थानेदार को कहीं से संरक्षण भी है, इसीलिए अभी तक उस पर एफआईआर नहीं हुआ है। मगर क्योंकि हम लोगों ने इसे अपने संज्ञान में ले लिया है, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर हम कराएंगे। वी आर नॉट सेटलिंग एनीथिंग बिलो एफआईआर। एफआईआर किसी भी तरह से उस व्यक्ति पे होना चाहिए क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है, क्योंकि इतना बड़ा मामला बनता है। ये कोई होता नहीं है डिसाइड करने वाला, जिसके साथ घटना घटी है वो इस चीज को निर्णय लेगा कि उसको केस करना है कि नहीं। और अगर उन्होंने एफआईआर किया है तो निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। सेवा ही लक्ष्य, सुरक्षा ही कर्तव्य, हम है झारखंड पुलिस। बिल्कुल, झारखंड पुलिस का ये टैगलाइन है। राजधानी रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। आपको पता है तो जो टैगलाइन झारखंड के लिए, रांची पुलिस के लिए भी होगा, लेकिन कुछ चंद पुलिस अफसरों ने इस टैगलाइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सेवा और कर्तव्य तो छोड़ दीजिए, कोई फरियादी उनके पास मदद के लिए जाता है तो उन्हें गला दबाकर थाने से बाहर निकाला जाता है, उन्हें भद्दी जाति सूचक गालियां दी जाती है। फिलहाल सामाजिक संगठन इसको लेकर सड़क पर है, लेकिन सदन में भी मांडर की जो विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की ने कल आवाज उठाई थी। देखते हैं क्या कुछ जवाब मिल पाया है। मैडम, सबसे पहले तो समाज ने आपको शुक्रिया अदा किया है और स्पेशली कहा है कि हम मैडम से सुनना चाहते हैं कि क्या जवाब मिला है, सदन के अंदर क्या जवाब मिल पाया मैडम इस मामले को लेकर। देखिए, ये मामले मेरे संज्ञान में इस पिछले सप्ताह वीकेंड में ही आई। शनिवार रविवार का दिन था, हाउस भी उस समय चल नहीं रहा था, मगर मुझे जैसे ही सूचना मिला मैं चाहती थी कि कुछ इसमें कार्रवाई त्वरित हो, मगर देखा आप लोगों के चैनल के ही माध्यम से देखा कि कुछ भी कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो तुरंत मैंने इसको उचित समझा हाउस में लाने के लिए, क्योंकि उसमें चलता सत्र भी अभी है। और मैंने इसे कॉल अटेंशन के माध्यम से अभी पटल में रखा है और मैंने मांग भी की है संसदीय कार्य मंत्री से कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो। एसएसपी से बात भी हुई है। मुझे लगता है किसी रूप से उस थानेदार को कहीं से संरक्षण भी है, इसीलिए अभी तक उस पर एफआईआर नहीं हुआ है। मगर क्योंकि हम लोगों ने इसे अपने संज्ञान में ले लिया है, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर हम कराएंगे। और ST/SC एट्रॉसिटी एक्ट के तहत जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनमें और भी जो होता है गंभीर कार्रवाई होता है अगर ऐसा कुछ हरकत उनके द्वारा किया जाता है तो। और निश्चित रूप से इस देखिए, हमारा तो यही लड़ाई है कि आदिवासियों के लिए कई सारे कानून बने, कई सारी नीतियां बनी, मगर आज तक उसको धरातल में नहीं उतारा गया है। खास करके बाहुबली लोगों के कारण जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। हमारी सरकार है, हम लगातार, हमारी महागठबंधन की सरकार इस बात को बोलती है कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है। तो अगर चंद आदिवासियों को आज अगर हम सदर क्षेत्र में मतलब शहरी क्षेत्र में भी अगर हम उनको इंसाफ नहीं दिला पाएंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों के साथ दबंगई होती है, लोगों को दबाया जाता है, उस लड़ाई को हम लोग कैसे लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये मामला आया है, बहुत गंभीर है और हमारी सरकार, मैं आश्वस्त करती हूँ अपने सरकार की तरफ से कि इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी से बात कुछ हुई है मैडम? एसएसपी से बात हुई है, अभी जस्ट सुबह में ही इनसे बात हुई है। हाउस में भी इनसे भेंट होगी और उसको हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मगर मैंने उनको कह दिया है कि वी आर नॉट सेटलिंग एनीथिंग बिलो एफआईआर। एफआईआर किसी भी तरह से उस व्यक्ति पे होना चाहिए क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है, क्योंकि इतना बड़ा मामला बनता है। ये कोई होता नहीं है डिसाइड करने वाला, जिसके साथ घटना घटी है वो इस चीज को निर्णय लेगा कि उसको केस करना है कि नहीं। और अगर उन्होंने एफआईआर किया है तो निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। अच्छा, गाली किस, आपने तो पूरा वीडियो जैसे आपने कहा कि हमारे ही चैनल पर देखा था,
स्टार्टिंग ही वही था मैडम की साला आदिवासी का नेता। तो नेता तो यहाँ सब है, हमारे मुख्यमंत्री भी है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, आप हैं, बहुत सारे यहाँ आदिवासी के नेता है। तो ये गाली तो हर किसी के लिए जाता है, हर आदिवासी नेता के लिए जाता है, लेकिन सिर्फ आपने आवाज उठाई है, बाकी हमारे आदिवासी विधायक मंत्री कब उठाएंगे? देखिए, पहली बात तो हमारे राज्य के आदिवासी दलित लोगों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ के लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। पहले तो थाना पुलिस के मामले में इतना डर जाते हैं कि उनके ऊपर कितना भी अन्याय हो हिम्मत नहीं करते। बहुत हिम्मत करके अगर थाना भी पहुँचते हैं और उनके साथ इस तरह का अगर व्यवहार किया जाता है तो ये खुद पे खुद बहुत ही घृणित मानसिकता को दर्शाता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे जैसे जो भी आदिवासी नेता है, और मैं गर्व करती हूँ उन सामाजिक नेताओं पे भी जो हिम्मत करके वहाँ गए और इसको तूल दिए, नहीं तो ये एक तरीके से दबा मामला ही रह जाता। आपके जैसे चैनल लोगों ने भी इसको सामने लाया। तो ऐसी चीज़ों को हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है सारी मैं सबकी तरफ से तो नहीं बोल सकती हूँ, मगर मुझे लगता है ये बस चंद लोगों पे नहीं मगर पूरे आदिवासी दलित समाज के ऊपर में एक तरीके से गाली गलौज दिया गया है। क्या लगता है मैडम, इनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, कानूनी प्रावधान के तहत तो 5 साल की सजा भी है इस कानून में, साथ ही साथ जुर्माना भी लगता है। मगर मैं अभी FIR होगा तो क्योंकि सिविल सर्वेंट है और इस तरह का मतलब शिक्षित होके पढ़े लिखे होंगे, एक जिम्मेवार पद में होके इस तरह के बयानबाजी उन्होंने किया, इस तरह से व्यवहार उन्होंने किया है, निश्चित रूप से और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल मैडम को सदन भी जाना है, लेकिन सबसे अच्छा काम इन्होंने ये किया है कि कल सदन में बात उठाई है। समाज के लोग काफी शुक्रिया अदा कर रहे हैं मैडम कि कम से कम कोई एक विधायक तो है जो हमारे लिए सदन में आवाज उठाता है। फिलहाल 5 दिन हो गए हैं इस मामले को लेकर, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैडम, कब तक इंतजार करना होगा कार्रवाई के लिए? मेरा प्रयास रहेगा कि आज या कल तक उसके ऊपर FIR। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल मैडम है समाज के साथ, परिवार के साथ, और जितने सामाजिक संगठन हैं उनको बल देने का काम किया है। और जितने भी लोग हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से सड़क में संगठन जो है आवाज उठा रही है, सदन में मैडम आवाज उठा रही है। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई कब तक होगी, लेकिन मैडम ने ये श्योर किया है कि आज से लेकर कल तक में कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, मैडम को भी लेट हो रहा है, तो ज्यादा बातचीत नहीं करके हम बस आपको अपडेट दे रहे हैं कि कल सदन में आवाज उठाने के बाद आगे की क्या क्या कार्रवाई हो रही है या हो सकती है। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे इस मसले पे और हमारे जो विधायक है, मंत्री हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार है।